हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपनी लास्ट वीडियो में वर्कशीट नंबर 7 के क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 6 क्लास के 108 स्टूडेंट हैं, 7th के 162 और 8th के 270। इन सारे स्टूडेंट्स को पिकनिक के लिए स्कूल को लेकर जाना है और हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ बसेस। और साथ में कंडीशन भी है कि जो बसेस है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जाने चाहिए और इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट सभी बस में होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 108, 162 और 270 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, क्योंकि कोई भी बच्चा पीछे छूटना नहीं चाहिए ना, सारे बच्चे इंक्लूड होने चाहिए। तो हमें ऐसा नंबर मिलेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। तो इस क्वेश्चन में निकालेंगे HCF। HCF निकालने के लिए हम 108, 162 और 270 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हमने सबसे पहले 108 के लिए करा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 आगे जाएगा, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 162 भी क्योंकि इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 81 3 की टेबल में आएगा। अगर हम रूल भी लगाएं तो 8 + 1 होता है 9, तो 3 से जा सकता है। 3 2 जा 6, आगे जाएगा 2 तो ये बन जाएगा 21, तो 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 270 भी एक इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 आगे जाएगा, 2 5 जा 10। अब 135 को अगर आप ऐड करें तो आपके पास आएगा 9। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 1 आगे जाके बना देगा 15, 3 5 जा 15। 4 + 5 9 है, दोबारा से 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अगर आप अपने डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प लेते रहेंगे तो आप देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना बहुत ईजी हो जाएगा। इसीलिए मैं बीच बीच में सारे डिविजिबिलिटी रूल बताकर आपको बताती हूँ कि कौन सा नंबर आपको लेना है। तो आप भी ये प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अब हमें लेने हैं सारे के सारे फैक्टर्स ताकि हम उसमें से कॉमन फैक्टर निकाल पाएँ और वहाँ से HCF निकाल पाएँ। 108 के फैक्टर हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 3। 162 के लिए हमें मिला 2 × 4 × 3 और 270 के लिए मिला हमें 2 × 3 × 3 × 5। यहाँ से अगर हम कॉमन फैक्टर निकालें तो 3 × 3 सब में आया है और 1 × 2 भी सब में आया है। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 3 जा 54, हमारा HCF आ गया। HCF जो है वो हमें दिखा रहा है नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बसेस। तो आप इसका स्टेटमेंट आंसर लिखेंगे, नंबर ऑफ बसेस रिक्वायर्ड इज 54। बी पार्ट में हमसे पूछा है कि एज अ मेंबर ऑफ स्कूल काउंसिल रोहन वाज मेड अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड व्हाट अदर वैल्यूज डज द स्टूडेंट काउंसिल डेवलप इन चाइल्ड। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि लीडरशिप क्वालिटीज एंड हेल्पिंग अदर्स क्वालिटीज डेवलप हो रही है। सी पार्ट में है सजेस्ट वन वे बाय विच यू कैन हेल्प योर स्कूल इफ यू आर सिलेक्टेड एज अ काउंसिल मेंबर। तो सभी स्कूल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन। तो यहाँ हम मेंशन करेंगे आंसर मेंटेन डिसिप्लिन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वृंदा और उसके 2 फ्रेंड्स हैं और सबने मिलकर डिसाइड करा है कि वो साइकिलिंग रेस करेंगे जिसका स्टार्टिंग टाइम है 12 नून। वृंदा ने इस रेस के लिए लिए 3 मिनट्स 20 सेकेंड और फर्स्ट फ्रेंड ने लिए हैं 3 मिनट 40 सेकेंड और सेकंड फ्रेंड ने लिए हैं 4 मिनट्स। हमें इस क्वेश्चन के ए पार्ट में बताना है कि व्हेन दे विल मीट नेक्स्ट। देखो यहाँ पर वो लोग 12 बजे चले तो वो मिलेंगे या तो 1 बजे या 2 बजे या 3 बजे या 4 बजे या 5 बजे, मतलब इसके आगे का ही टाइम होगा। जब आगे का टाइम है तो हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कि हमें आगे बढ़ के मिलेगा। तो ऐसा नंबर हमें मल्टीपल में मिलता है, फैक्टर में नहीं मिलता। मल्टीप्लाई में हमेशा हमें बड़ा नंबर मिलता है। तो इस केस में हमारा आंसर मिलेगा जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे इन तीनों नंबर्स का। तो सबसे पहले मुझे इसके मिनट्स और सेकंड की यूनिट्स को कन्वर्ट करके पूरे क्वेश्चन को एक ही यूनिट में लेके आना है। तो हम सबसे पहले वृंदा के टाइम को मिनट से सेकंड में चेंज करते हैं। हमें पता है 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, तो 3 × 60 + 20 सेकेंड हो जाएगा। मल्टीप्लाई पहले होगा क्योंकि हमने बॉड मास पढ़ा हुआ है अपनी 5th क्लास में।
आप पहले ऐड नहीं करेंगे, आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 60 होगा 180, जब आप उसमें 20 ऐड करेंगे तो बनेगा 200। तो 200 सेकेंड टाइम है जो कि वृंदा ने लिया है। इसके बाद उसके दोनों फ्रेंड्स का निकालेंगे। फर्स्ट फ्रेंड ने लिया था 3 मिनट 40 सेकेंड, तो 3 इंटू 60 प्लस 40, फिर दोबारा मल्टीप्लाई पहले करना है बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग। 180 प्लस 40 इक्वल्स टू 220 सेकेंड। सेकेंड फ्रेंड का टाइम था 4 मिनट, तो 4 इंटू 60, 6 4 24, 0 साथ में लगा देंगे तो 240 सेकेंड। ये सारे टाइम फ्रैक्शंस को अब हमने एक ही यूनिट में चेंज कर लिया है जो कि है सेकेंड। अब लेंगे इन तीनों नंबर्स का एलसीएम। 2 1 2, 00 साथ में लग जाएगी। 2 1 2, 2 1 2 एंड 0, 2 1 2, 2 2 4, 0। फिर दोबारा ये इवन नंबर ही है, फिर 2 से जाएगा, 2 5 10 और 0, 2 5 10, 1 आगे जाएगा तो 2 5 10 वंस अगेन, 2 6 12 एंड 0। फिर दोबारा यहाँ 50 और 60 दोनों इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, 2 2 4, 2 5 10, 55 एज इट इज, 2 3 6 और 0। 30 मेरे पास अभी भी इवन नंबर है तो फिर दोबारा मैं इसे 2 से करूंगी, 2 1 2 और 1 आगे जाएगा तो बन जाएगा 2 5 10, 25 और 55 एज इट इज लिखना है। अब आते हैं 3 पर, क्योंकि यहाँ नंबर 15 है तो आपको पहले 5 से नहीं करना, पहले 3 से करेंगे। 3 5 15। अब हमारे पास सारे मल्टीपल्स आ गए 5 के, 25 55 और 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5 11 और 1। 5 और 11 दोनों प्राइम नंबर है तो 5 से और 11 से करेंगे और हमें मिलेगा अपना एलसीएम बाय मल्टीप्लाई ऑल द प्राइम फैक्टर्स विच आई गॉट। 2 इंटू 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48, 5 इंटू 11 होता है 55, तो मैं 48 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिलेगा 2640 और इसको 5 से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 13200। ये सेकंड में आंसर आया है, हमें इसे चेंज करना पड़ेगा मिनट में। मिनट्स को आर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 220 मिनट्स। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो लोग 220 मिनट्स बाद मिलेंगे, उसके लिए भी हमें कुछ आवर्स में आंसर देना चाहिए। तो हम 220 मिनट्स को आर में भी चेंज करें। हम चाहे तो इकट्ठे इसे आर में चेंज कर सकते थे बाय डिवाइडिंग बाय 3600, बट इट्स योर चॉइस, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 220 को 60 से डिवाइड करा और 60 से डिवाइड करने पर मुझे मिला 63 180 और सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे पास आएगा 40। क्वेश्चन में पूछा था व्हेन दे विल मीट नेक्स्ट, तो 12 नून से स्टार्ट करा था उन लोगों ने। तो 12 नून से स्टार्ट करने के बाद अब हमारे पास हमें ऐड करना है 3 hours 40 minutes। तो जो एग्जैक्ट टाइम जहाँ पर वो वापस दोबारा से मिलेंगे वो होगा at 3:40 PM they will meet next. Like, share, comment and subscribe my channel.